नेशन 9 खबर नंबर 2। टिहरी जनपद से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालगंगा तहसील की बासर पट्टी के लस्याल गांव में एक युवक ने अपनी ही मां, भाई और भाभी पर जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बाद में धारदार हथियारों से हमला कर उसके दोनों हाथ कटवा दिए गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अंग्रेज सिंह पुत्र स्वर्गीय गजे सिंह का आरोप है कि परिवार में चल रहे विवाद के बाद उसकी मां जेठी देवी और भाभी ने मुंबई में होटल में काम कर रहे उसके बड़े भाई पूरब सिंह को गांव बुलाया। शुक्रवार देर रात गांव पहुंचते ही तीनों ने मिलकर उस पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अंग्रेज सिंह का कहना है कि हमले के दौरान उसके दोनों हाथों पर लगातार वार किए गए, जिससे हाथों की हड्डियां बाहर निकल आईं। इतना ही नहीं, उसके गले पर भी धारदार चाकू से वार किया गया। गंभीर रूप से घायल अंग्रेज सिंह शनिवार सुबह से दोपहर तक गांव में असहनीय दर्द से तड़पता रहा। बाद में उसी का भाई पूरब सिंह उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर लेकर पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर कर दिया। श्रीनगर बेस अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक की स्थिति को अत्यंत नाजुक बताते हुए उसके दोनों हाथ काटने का निर्णय लिया। उपचार के बाद अगले दिन उसे घर भेज दिया गया। घटना के बाद पीड़ित किसी तरह गांव पहुंचा और मंगलवार को चमियाला पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंग्रेज है, रहने वाला लसाल गाँव से। हाँ। मेरी मम्मी का नाम है। आपके साथ क्या हुआ ये? मैं मुंबई में काम करता था। मुंबई से आया हूँ। ये दूसरा वाला भाई है मेरा, उसने मेरे को धमकी दिया है। हाँ। कि मम्मी को समझा करके मेरे को घर पे बुलाया है। मैं घर पे आया हूँ। फिर उसकी क्या बीवी भाई है, का नाम क्या आपका? पूरब सिंह। अच्छा, पूरा नाम पूरा? बिष्ट। अच्छा। और उसकी बीवी है, उसका बीवी है थोड़ा मोटा दिमाग का। उसकी बीवी ने बोला है कि ऐसा वैसा करो, अब उसको मत समझाओ, उसकी अपनी मम्मी को मत बोलो कुछ, क्योंकि पहले उन्होंने मेरे को घर पे बुला दिया, उनके साथ लफड़ा कर दिया। अब उनके साथ सही हो गया, मेरे को मार रहे हैं उल्टा। हाथों को किसने क्या आपके हाथ को क्या हुआ? मम्मी ने और भाई ने, भाभी ने हाँ। चाकू मारा है, चाकू से काटा दोनों हाथ? पूरी हड्डियां बाहर निकाल के, पूरा हड्डी निकाल के फिर कल डॉक्टर के पास कटवा दिया पूरा। कब हुआ ये घटना, कब हुई? ये कल ही परदो। मैं क्या करूं सर, मेरे पास तो खाने रहने के भी नहीं, दाने धोने के भी नहीं। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? 25 साल। 25 साल। अच्छा, पूरा नाम क्या बोला आपने? अंग्रेज सिंह बिष्ट। अंग्रेज सिंह बिष्ट। तो उसके बाद हॉस्पिटल कौन ले गया आपको? हॉस्पिटल वही लेके गया मेरे को। हाँ। वो मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टर ने मेरे को पट्टी भी कर दिया था, बोला था हो जाएगा सही। उसने पैसे दे के 12,000 रुपए दिया है, बोला इसका दोनों हाथ काट दो। अच्छा, दोनों हाथ कटवा दिया। कहाँ पे हुआ ये ऋषिकेश में कटवाया है। इधर बिल्लेश्वर में तो पट्टी पुट्टी हो गई थी मेरे हाथ में। फिर उसके बाद उधर से उन्होंने क्या किया, ऋषिकेश लेके गया। कौन से हॉस्पिटल में? ओ सर मेरे को मालूम नहीं है, ऋषिकेश को। रावत जी, लस्याल गांव का मामला है, जहां एक युवक को अब ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। पारिवारिक रंजिश मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से उसने आरोप लगाया है कि उसके अपने भाई, अपने लोगों ने उसके दोनों हाथ काट दिए, वो रो रहा है, बिलख रहा है। पहाड़ के गांव के माहौल को खराब करने की एक कोशिश जो है, क्या कुछ कहना है? यह सब बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। कम से कम मैं तो कहता हूँ ये मानवता पे एक कलंक है। और लस्याल गांव जैसे संवेदनशील गांव में इस प्रकार की घटना हो रही है। और मैं समझता हूँ बासर पेट का सबसे बड़ा गांव है, और वहाँ पर क्या इंसान नहीं बसता? कोई जनप्रतिनिधि नहीं, वहाँ पर कोई प्रधान नहीं है। 4 दिन पहले एक घटना हो चुकी है। अकेले उसका परिवार के लोग उसका हाथ काट देते हैं, दोनों हाथ काट देते हैं, उसको अकेला बेसहारा छोड़ देते हैं। और वो हॉस्पिटल किस तरह पहुंचता है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसके दोनों हाथ काट के चौरंगी की हालत में यहाँ पर आ रहे हो। अकेले इस अवस्था में जब वो थाने में यहाँ पहुंचा, क्या स्थिति है हम लोगों की? मानवता कहाँ चली गई? क्या हमारी मानवता खत्म हो चुकी है क्या? उस गांव में इंसान नहीं है कोई।
मुझे जब यह सूचना पता चली मैं थाने में आया, अभी यहाँ पता चला कि उन्होंने उसको आगे भेज दिया है, थाने में रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया। और थाने के भी वो कहूँ मैं कि बहुत ही लापरवाही है कि आपने एक व्यक्ति को बिना सहारे के वो आपको वापस भेजा है। मैं थाना प्रभारी चमियाला से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ऐसे उसको कैसे भेज दिया। आपके अंदर में मानवता नहीं है, आप उसको उसमें बिठा के भेज रहे हैं, यूटिलिटी में बिठा के भेज रहे हैं, आप जाने के साथ कोई नहीं है। आप मामलों खत्म करना चाहते हैं क्या? बड़ी शर्मनाक बात है। जिस गांव में प्रधान में वहां के प्रधान संपर्क करना चाह रहा, प्रधान फोन नहीं उठा रहा है। दूसरे नागरिकों से संपर्क करो तो बोल रहे कि हमको नहीं पता। अरे 3 दिन पहले तुम्हारे गांव में इस प्रकार की घटना हो जाती है। मैं मानता हूँ कि बहुत संवेदनशील गांव है, तुम्हारे लाशें हुई है, लोगों को मारा गया, लेकिन वो क्रिमिनल था, मैं ये भी समझता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति जैसा भी था उसको सजा करते, उसको गिरफ्तार करवाते, ये तो वो गलत था। लेकिन आप तो हमारी पूरी पहाड़ की संस्कृति को ही खत्म करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि तत्काल इसकी छानबीन की जाए और जो भी दोषी है बिल्कुल उसको बख्शा न जाए, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नहीं तो हमारे गांव का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो। जब उसके बयान में जब सुनना हो तो वो कह रहे मेरे